आखिर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कैसे दुनिया भर की मीडिया लिखने लगी है, बोलने लगी है कि ट्रंप ने आखिर क्या एक ऐसा जुआ मोल ले लिया है जिसकी कीमत न केवल यूएस अमेरिका चुका रहा है बल्कि पूरी दुनिया भी चुकाएगी। क्या ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से पहले ठीक से सोचा नहीं? और इसके साथ साथ दोस्तों, पूरी दुनिया ये भी देखकर हैरान है कि इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी और तो और ईरान के सुप्रीम लीडर के इस तरह से मारे जाने के बावजूद भी आखिर ईरान लगातार हमलों पर हमले कर कैसे रहा है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की यही कोशिश थी कि ईरान में रिजीम चेंज कर दिया जाए, यही शब्द इस्तेमाल करता है ना अमेरिका, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट अगर हालात ऐसे ही चलते रहे दोस्तों, तो ईरान में रिजीम चेंज का सपना हमेशा के लिए ही शायद अमेरिका को त्यागना पड़ सकता है। क्यों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आपके सामने मैं कुछ न्यूज आर्टिकल्स रखूं जो कि दुनिया भर में छप रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका में। दोस्तों, अमेरिका की मीडिया इस वक्त बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रंप पर क्रिटिकल है, ट्रंप को सुना रही है, लताड़ रही है कि आखिर ट्रंप ने ये किस तरह की मुसीबत मोल ले ली, ट्रंप ने किस तरह का जुआ खेल लिया। जैसे कुछ हेडलाइंस है दोस्तों, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट का दोस्तों ये आर्टिकल देखिए, आज सुबह का ही आर्टिकल है दोस्तों। इस आर्टिकल में वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये गैम्बल कर रहे हैं, ये जुआ खेल रहे हैं कि ये जो अटैक्स हैं ईरान पर, जो उन्होंने अटैक्स किए हैं, ये अमेरिका के इंटरेस्ट को, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को किसी भी तरह से पेन नहीं देंगे, अमेरिका को प्रभावित नहीं करेंगे। तब जबकि नवंबर में एक इंपॉर्टेंट कांग्रेस के इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, बट द बेट मे नॉट पे ऑफ। हो सकता है कि जो बेट ट्रंप ने लगाई है वो उनको वैसे नतीजे ना दे। दोस्तों, बकायदा इस आर्टिकल का जो हेडलाइन है, इस आर्टिकल को खोलें तो आपको हेडलाइन पता चलती है, मार्केट्स बिगिन टू रिएक्ट एज ट्रम्प्स अटैक और ईरान रिस्क हिटिंग अमेरिकन इंटरेस्ट। मतलब अमेरिका के इंटरेस्ट के एक तरह से खिलाफ जा रहा है फिलहाल 3 दिन का ही ये युद्ध, और जो उम्मीद ट्रंप लगा रहे थे वैसा कुछ यहां से निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का देखिए आर्टिकल, ये तो दोस्तों उस दिन का आर्टिकल है जिस दिन ट्रंप ने हमला बोल दिया था ईरान पर बिना रिटेलिएशन के। दोस्तों, ट्रंप से सवाल पूछते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल में आर्टिकल लिखा गया था, व्हाई हैव यू स्टार्टेड दिस वॉर मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने युद्ध क्यों शुरू किया। दोस्तों, आगे लिखा गया था, इन्होंने ये युद्ध स्टार्ट किया बिना एक्सप्लेन करे अमेरिकन पीपल को और दुनिया को कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल यही एक आर्टिकल है, तो अमेरिका का एक और आर्टिकल है जो बहुत ही विस्फोटक खुलासा करता है। दोस्तों, अमेरिका का ये आर्टिकल बताता है कि पेंटागन ने कांग्रेस को इन्फॉर्म किया है कि कोई खुफिया जानकारी नहीं थी अमेरिका के पास कि ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता है। दोस्तों, पेंटागन कांग्रेस को बता रहा है, एक तरह से पेंटागन पूरी दुनिया को बता रहा है। कैसे कि भाई कोई ईरान ने हमले की बात ही नहीं बोली थी अमेरिका से, ना अमेरिका के पास कोई इंटेल रिपोर्ट थी, कोई खुफिया जानकारी भी नहीं थी, तो फिर ट्रंप ने ईरान पे हमला क्यों किया। देखिए, दुनिया भर में यही छप रहा है। रॉयटर्स की एक खबर देखिए, रॉयटर्स ने भी आज ये आर्टिकल छापा है कि यूएस ऑफिशियल्स स्केप्टिकल ऑफ रिजीम चेंज इन तेहरान आफ्टर खामेनेई किलिंग। दोस्तों, यूएस के ऑफिशियल जो हैं वो इस बात को लेकर अब स्केप्टिकल हैं, मतलब एक शक है उनके मन में कि हो सकता है कि खामेनेई की मौत के बाद रिजीम चेंज होगी कि नहीं होगी। तो फिर खामेनेई को मारने का पॉइंट क्या है दोस्तों। जिस तरह से खामेनेई को यूएस और इजराइल ने एक तरह से उनको मारा, दोस्तों इसी उद्देश्य के साथ मारा ना कि ईरान में रिजीम चेंज होगी। और दोस्तों, अब रॉयटर्स कह रहा है कि फिलहाल यूएस इसको लेकर 100% श्योर नहीं है, हो सकता है रिजीम चेंज ही ना हो। तो दोस्तों, रिजीम चेंज ही नहीं होगी तो फिर इतने बड़े तमाशे का पॉइंट क्या है। दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल दिया। दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट को क्या, अमेरिका ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। देखिए, एक और खबर है फाइनेंशियल टाइम्स की, यूके का अखबार है, ट्रंप हैज नो रियलिस्टिक प्लान फॉर ईरान फ्यूचर। ट्रंप के पास ईरान के भविष्य के लिए कोई रियलिस्टिक प्लान नहीं है। दोस्तों, कनाडा का यह अखबार है, डोनाल्ड ट्रंप इजंट द प्रेसिडेंट ऑफ पीस, ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन द प्लैनेट। डोनाल्ड ट्रंप कोई पीस के एम्बेसडर नहीं है, वो इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। द इकोनॉमिस्ट एक अखबार है दोस्तों यूके का, वो भी यही लिख रहा है, व्हाई डोनाल्ड ट्रंप गैम्बल्ड इन ईरान। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में गैम्बल क्यों किया। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में किया क्या। और इस बात की भी चर्चा है दोस्तों कि ईरान खामेनेई को इस तरह से उनकी हत्या होने के बावजूद भी अभी भी टिका कैसे है। जो इजराइल और अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि ईरान ढह जाता, ईरान में रिजीम चेंज हो जाता या ईरान में विद्रोह हो जाता, ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसकी भी मैं आपको वजह बता देती हूँ। दोस्तों, ईरान लीबिया नहीं है, ना ही ईरान इराक है।
ईरान में एक सिस्टम है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो वहाँ के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब थे वो एक्चुअली में वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, वो रिलीजियस सुप्रीम लीडर भी हैं, वही डिसाइड करते हैं कि जो एक सिस्टम है, जो एक सरकार बनी है उसके हेड कौन होंगे। रोज़मर्रा के काम में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी वही डिसाइड करते हैं, ठीक है, जुडिशरी किस तरह से चलेगी वही डिसाइड करते थे। लेकिन फिर भी ईरान में एक संस्थागत तरीके से काम होता है, वहाँ एक संस्थाएं हैं। दोस्तों ईरान में जो सरकार चुनी जाती है पॉपुलर मैंडेट से ही चुनी जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम लीडर वो मेंटर की तरह काम करते हैं उस सरकार के। लेकिन दोस्तों उस सरकार से भी एक पावरफुल चीज़ है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, उसको बोलते हैं ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड। ये शब्द आप खूब सुन रहे होंगे, खूब छप रहा होगा। ये जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड है ना, ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। कैसे दोस्तों, ये केवल मिलिट्री विंग नहीं है ईरान की, ये सुप्रीम लीडर के नज़दीक ही रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। और दोस्तों ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं, पूरा पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस क्या होगा ईरान का, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड तय करते हैं। हुआ क्या दोस्तों, जब पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन का भीषण युद्ध हुआ, उसी वक्त खामेनेई साहब को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनकी हत्या हो सकती है, इसीलिए उन्होंने 1 साल से अपनी तैयारियां तेज कर दी थी। खामेनेई साहब ने क्या किया, अपने अलावा अपने से नीचे 88 क्लर्क्स की, रिलीजियस क्लर्क्स का एक पूरा दल तैयार कर दिया। ये जो 88 क्लर्क्स हैं बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव लीडरशिप है। दोस्तों ईरान में किसी भी तरह की दिक्कत पैदा ना हो, स्थितियां ऐसी ही चलती रहे, रिजीम चलता रहे, इसी को लेकर एक पूरी लीडरशिप तैयार की है। लाइन 2 लीडरशिप तैयार है, अगर उसे भी खत्म कर दिया जाए लाइन 3 लीडरशिप तैयार है। मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है ईरान में। नहीं तो आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या खामेनेई साहब को पता नहीं था कि वो टारगेट पर है? तो वो कहीं जाकर छुप सकते थे ना, किसी बंकर में। वो नहीं छुपे, वो आराम से अपने परिवार के साथ थे। वो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ उनकी बहू थी, उनके पोता पोती थे, वहाँ उनके परिवार के लोग थे, वहाँ उनके साथ काम करने वाले लोग थे। वो लगातार रोज़ की तरह मीटिंग्स ले रहे थे, वहाँ बमबारी करके उनकी हत्या की गई ना। तो वो छुपे क्यों नहीं? क्योंकि वो छुपना ही नहीं चाहते थे। उनको पता था कि उन पर वो टारगेट में है, उन पर हमला हो सकता है। वो रोज़ की तरह ही अपना काम कर रहे थे। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी देश में रिजीम चेंज का एक तरीका होता है, या तो जनता बगावत कर दे, ठीक है, जैसे नेपाल में हुआ, ठीक है, जैसे श्रीलंका में हुआ, या फिर हर 5-6 साल में चुनाव होते रहें, जैसे दोस्तों हमारे देश में होता है कि आपको सरकार पसंद हो या ना हो, भाई जनता तय करती है, या तो फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी या फिर गठबंधन की सरकार आ जाएगी। ये सबसे सही तरीका है, लोकतंत्र का यही तरीका है। या फिर दोस्तों जैसे पाकिस्तान में होता है कि आर्मी टेक ओवर कर ले, यही तरीका है ना रिजीम चेंज करने का। इन तीनों में से कुछ भी ईरान में होता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पब्लिक सड़क पर है तो वो शोक प्रकट करने के लिए है अपने सुप्रीम लीडर को लेकर। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों ने इस बीच कुछ वीडियोस आई खामेनेई साहब के मारे जाने के बाद खुशी मनाने की, लेकिन वो बहुत छोटी है दोस्तों। बहुताया वीडियोस जो है ईरान से वो यही आ रही हैं कि लोग दुखी हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि ईरान में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। ईरान के शासन को लेकर, वहाँ की सरकार को लेकर, वहाँ के लोगों के बीच असंतोष भी था और बहुत सारे संगठन विरोध भी कर रहे थे। तो प्रदर्शन भी वहाँ नवंबर-दिसंबर से लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे किया है ना, ये ईरान की सॉवरेंटी पर हमला है। आप किसी देश पर हमला कर रहे हैं, वो देश आप पर हमला भी नहीं कर रहा है, बस आप उस पर हमला कर रहे हैं। और जब आप हमला कर रहे हैं उसके 1 दिन पहले तक आप उससे बातचीत कर रहे हो, बातचीत में आपकी बातें मान रहा है वो, उसके बाद भी आप उस पर हमला कर रहे हैं ये कहकर कि रिजीम चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद भी आप रिजीम चेंज नहीं करवा पाए। तो पॉइंट ये है कि इन सब चीज़ों से ट्रंप ने हासिल क्या किया। दोस्तों कुवैत की आर्मी ये बता रही है कि उसके आसमान में कई अमेरिका के विमान गिरे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है अमेरिका के लिए। अमेरिका पूरी दुनिया में हथियार बेचता है, वो खुद अपने प्लेन नहीं बचा पा रहा है। बताइए, ट्रंप जी के बारे में बात बात पर भारत पाकिस्तान के बारे में बताते रहते हैं, कितने प्लेन गिर गए, इतने प्लेन गिर गए ऑपरेशन सिंदूर में। अब कोई उनसे पूछ ले कितने प्लेन गिर गए उनकी इस पूरे संघर्ष में। दोस्तों ये बात कोई मजाक की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जिस पद में बैठे हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मतलब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया और अब पूरी दुनिया में ईरान ने ऐसी हलचल मचा दी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, अमेरिका को और ईरान को भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो जब बातचीत पर ही आना था तो फिर ये सब कुछ किया क्यों? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ट्रंप का ये पूरा गणित जो था ईरान को लेकर वो चरमरा गया और ईरान इतने भयानक नुकसान झेलने के बावजूद भी सर्वाइव कर जाएगा क्या इस क्राइसिस से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।